मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। विटामिन्स मूत्र को पीला क्यों बनाते हैं? मैं फ्रैंक सुआरेज, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ हूं और आज मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो हमें मेटाबॉलिज्म टीवी पर कई बार पूछा गया है। आप मेटाबॉलिज्म टीवी को लिख सकते हैं, आप अपनी टिप्पणियां कर सकते हैं, हम हमेशा उन्हें जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मेटाबॉलिज्म टीवी को हर महीने लगभग 12 मिलियन लोग देख रहे हैं। मुझे पता है कि ये काफी संख्या है और काफी सवाल हो सकते हैं, लेकिन हम किसी न किसी तरह से जवाब देंगे। विटामिन, एक अच्छी विटामिन मूत्र को पीला क्यों बनाती है, इसका कारण मैं समझाना चाहता हूं ताकि उन लोगों की शंका दूर हो सके जो पूछते हैं कि मेरी मूत्र पीली क्यों हो जाती है। मैं इसे समझाने जा रहा हूं, ध्यान दें। हम समर्पित हैं, मैं नेचुरल स्लिम में समर्पित हूं। हमारे पास नेचुरल स्लिम केंद्र मैक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा, प्यूर्टो रिको में है और निश्चित रूप से हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। उन केंद्रों में हम लोगों को उनके मेटाबॉलिज्म को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए समर्पित हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना मेटाबॉलिज्म पुनः प्राप्त नहीं करता है तो डाइट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वह है जो शरीर के अंदर होता है और यही वह चीज है जो व्यक्ति के शरीर को वसा जलाने में सक्षम बनाती है। कई लोगों ने देखा है कि वे खाना देखने से भी मोटे हो जाते हैं और इसका कारण उनका धीमा मेटाबॉलिज्म है। इसीलिए हम लोगों को यह समझने में मदद करने के लिए समर्पित हैं कि पोषण, हाइड्रेशन, फंगस की सफाई या जो भी करना पड़े उस स्तर पर क्या करना चाहिए ताकि वे उस मेटाबॉलिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकें जो शरीर को आसानी से वसा जलाने में मदद करती है और व्यक्ति को बिना किसी अंतहीन आहार के उतार चढ़ाव के बिना पीड़ित नहीं होना पड़ता। सामान्य आहारों के साथ क्या होता है जब कोई मेटाबॉलिज्म के विषय को नहीं समझता, जो कि मुख्य है। जब किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो हर कोई उन पतले प्रसिद्ध लोगों में से एक को जानता है, जैसे जॉर्ज, नमस्ते जॉर्ज, नमस्ते नमस्ते जॉर्ज उन पतले लोगों में से एक है जो पागलों की तरह खाते हैं और मोटे नहीं होते। उनका मेटाबॉलिज्म विशेष होता है, लेकिन हम में से जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है वे तो खाना देखकर ही मोटे हो जाते हैं और हमें मेटाबॉलिज्म पर काम करना पड़ता है। तो हम नेचुरल स्लिम में आने वाले लोगों का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, जो नेचुरल स्लिम सिस्टम के सदस्य हैं, एक विशेष विटामिन का उपयोग करते हैं जिसे मेटाबॉलिक विटामिन कहा जाता है। ये मेटाबॉलिज्म के लिए विशेष विटामिन दे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मुलेशन है क्योंकि यह 25 से 50 गुना अधिक शक्तिशाली है खुराक के संदर्भ में जो उपयोग की जाती है। बाजार में किसी भी विटामिन से 25 से 50 गुना अधिक प्रभावी है। हमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त विटामिन नहीं है जो माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, जो कि कोशिका का केंद्रीय हिस्सा है, ऊर्जा बनाने के लिए, भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए और वसा में नहीं, तो यह काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति रोज एक पैकेट लेता है। यह केवल एक टैबलेट नहीं है, बल्कि कई टैबलेट्स होती हैं जो दिन भर में उपयोग की जाती हैं, रोज कुछ पैकेट्स। अब कई लोग हमसे पूछते हैं, न केवल वे जो इन विटामिन का उपयोग करते हैं बल्कि वे जो अन्य विटामिन का उपयोग करते हैं, क्या वे ध्यान देते हैं? सुनिए, जब मैं विटामिन लेता हूं तो मूत्र पीला हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूत्र पीला क्यों हो जाता है और इसके पीछे का मतलब क्या है। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं, ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण विटामिन, खैर सभी विटामिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन, उन्हें जो कहते हैं वह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें विटामिन बी, फोलिक एसिड और अन्य शामिल हैं। यह समूह चयापचय को नियंत्रित करता है। प्रत्येक विटामिन एक अलग कार्य करता है और ये विटामिन एक साथ समन्वय में काम करते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये सभी चयापचय के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में एक विटामिन है जिसे विटामिन बी कहा जाता है, जिसका असली नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन एक बहुत ही दिलचस्प विटामिन है क्योंकि इसका चयापचय के भीतर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए राइबोफ्लेविन, जब राइबोफ्लेविन की कमी होती है तो लोगों के होंठ फटने लगते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसके होंठ किनारों से फटे हुए हैं तो यह राइबोफ्लेविन की कमी है, इसलिए इसका म्यूकोस टिश्यू विशेष रूप से होंठों के साथ बहुत संबंध है। राइबोफ्लेविन की कमी होने पर व्यक्ति को प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता हो सकती है, विशेष रूप से वृद्ध लोगों में जिनकी आहार अच्छी नहीं होती या जो विटामिन का सेवन नहीं करते। राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है और वे प्रकाश को सहन नहीं कर पाते, इसलिए
यह प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग आँखों की थकान का भी अनुभव करते हैं, यानी कि जब वे कंप्यूटर के सामने होते हैं तो उनकी आँखें थक जाती हैं। यह आँखों की थकान राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होती है। राइबोफ्लेविन का मोतियाबिंद के निर्माण से भी बहुत संबंध है। मोतियाबिंद वह होता है जब आँखों के चारों ओर एक प्रकार का ऊतक बन जाता है जो दृष्टि को कठिन बना देता है। यह अक्सर वृद्ध लोगों में होता है। हजारों अध्ययन किए गए हैं और यह देखा गया है कि राइबोफ्लेविन के सेवन और मोतियाबिंद की मात्रा के बीच एक सीधा संबंध है, यानी कि राइबोफ्लेविन का स्वास्थ्य, चयापचय और अन्य प्रभावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अब राइबोफ्लेविन एक विटामिन है जो बहुत पीला होता है। इसमें एक प्राकृतिक पीला रंग होता है। क्या हो रहा है, जब आप एक विटामिन ले रहे हैं जिसमें राइबोफ्लेविन है, जो कि वास्तव में आपको लेना चाहिए, तो राइबोफ्लेविन को अकेले लेने का विचार ना करें। विटामिन बी के साथ मिलकर काम करता है और अकेले काम नहीं कर सकता, वे समन्वय में काम करते हैं। अगर बी की कमी हो तो यह कुछ नहीं कर पाएगा। तो मूल रूप से कोई एक अच्छा विटामिन कॉम्प्लेक्स लेता है जिसमें विटामिन बी की अच्छी मात्रा हो, पूरा बी कॉम्प्लेक्स, पूरे कॉम्प्लेक्स की और क्रिया एसओएस ईओस, यह एकात्मक है, यह पूर्ण है ना। अब इस विटामिन राइबोफ्लेविन का रंग गहरा पीला होता है। अब ध्यान दें और माफ करें कि मैं एक पल के लिए मूत्र के बारे में बात करने जा रहा हूं। जब आप मूत्र करते हैं, अगर वह मूत्र लगभग पारदर्शी है लेकिन एक पीला फॉस्फोरेसेंट है, तो वह एक स्वस्थ मूत्र है, क्योंकि पीला फॉस्फोरेसेंट राइबोफ्लेविन के कारण होता है, जो वह फॉस्फोरेसेंट पीला है। अब अगर आप निर्जलित हैं और पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो आपकी मूत्र बहुत पीली होगी, लेकिन यह एक अलग तरह की पीली होगी। यह एक डरावनी पीली होगी। यह एक पीली होगी जिसमें तलछट होगी, तलछटी। यह एक पीली होगी जो यहाँ तक कि नारंगी रंग की तरह दिख सकती है। यह एक निर्जलित व्यक्ति की मूत्र है जिसे शरीर को मजबूरी में केंद्रित करना पड़ता है, क्योंकि पानी की कमी के कारण यह गुर्दे में पत्थर भी बना सकती है और इस तरह की अन्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसका मतलब है कि हमें एक स्वस्थ मूत्र, एक लगभग पारदर्शी मूत्र के बीच अंतर करना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्याप्त हाइड्रेशन है और यह राइबोफ्लेविन के कारण पीले रंग का होता है, लेकिन यह एक चमकीला पीला होता है, न कि एक तलछटी पीला। तो ये उन लोगों के लिए है जो चिंतित थे कि ये पीला क्यों है कि नहीं और अन्य बातें। ये स्वस्थ है, लेकिन ये वह चमकीला पीला होना चाहिए जो राइबोफ्लेविन देता है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।